नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी हमें ऐसी ज्ञान देगी जो कि हमें ये सिखाएगी कि ज़िंदगी इंसान को कैसा जीना चाहिए। हमें कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं तो घमंड के कारण कितने लोग इस धरती पर मारे गए हैं वो आपको अभी तक पता नहीं है, क्योंकि घमंड मनुष्य को जड़ से नाश करता है, न कि पूर्वज से। जब भी मनुष्य के अंदर अगर घमंड आता है तो वो अपना सत्यानाश कर जाता है और उन्होंने जो धरती पर बनाया है उसको एक पल में मिटा देता है। इसीलिए कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है वो हमें सुन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे। एक था कछुआ। कछुआ के पास 100 बुद्धि था। एक था सर्प। सर्प के पास 1000 बुद्धि था। एक था गदहा। गदहा के पास मात्र एक ही बुद्धि था। तीनों दोस्त में आपसी काफ़ी प्रेम था। पर दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान के बीच काफ़ी अच्छा दोस्ती होता है। पर जब तीनों के बारे में पता चला कि हमारे में क्या क्वालिटी है, तीनों एक दूसरे को देखकर घृणा करने लगे। जैसे कछुआ सोचता कि हमारे पास तो 100 बुद्धि है, मैं गदहा से तो ऊँच हूँ। सर्प सोचता कि मैं इन दोनों से ऊँच हूँ क्योंकि मेरे पास 1000 बुद्धि है। इन तीनों दोस्तों में यानी गदहा को कछुआ और सर्प नीची नज़र से देखते थे क्योंकि उसके पास उतना बुद्धि नहीं था। पर तीनों का जीवन ऐसे तैसे गुजारा हो रहा था। एक दिन की बात है, कछुआ और सर्प आपस में बात कर रहे थे कि दोस्तों, आज हम लोगों को इस दिशा में चलना चाहिए भोजन की तलाश में। तभी उधर से गदहा दौड़ा आता है और कहता है, हे कछुआ मित्र और मेरे सर्प भाई, इस जंगल को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं जब रास्ता में आ रहा था तभी मैंने देखा कुछ आग की गोले थी और जंगल में सुलग रही थी। वो आग अब तक तो पकड़ चुकी होगी। इतने में कछुआ बोलता है, हे गधे भाई, तुम इतना चिंता क्यों करते हो? क्योंकि मेरे पास 100 बुद्धि है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद सर्प कहता है, इसके बारे में हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास 1000 बुद्धि है। यानी दोनों को अपने बुद्धि पर घमंड था। दोनों ने अपनी बुद्धि का बहिष्कार गदहा से करने लगे। गदहा के पास सिर्फ एक ही बुद्धि था कि इस जंगल को छोड़ना। गदहा ने इस जंगल को छोड़ने का निर्णय लिया। तीनों दोस्त 1-2 दिन तक और जैसे तैसे उसी जंगल में रहे। तब तक आग पूरी जंगल में फैल चुका था। यह सब देखकर सर्प सोचता है कि मेरे पास 1000 बुद्धि है, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वो एक लंबी सी वृक्ष के ऊंचाई पर चढ़ जाता है और उसी पर बैठ जाता है। इसके बाद कछुआ सोचता है कि मैं इस जंगल को छोड़कर क्यों जाऊं? यहाँ पर कोई आसपास में सरोवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सरोवर रहता तो मैं उसी में छिप जाता। पर यहाँ पर एक गोबर की ढेर दिखाई दे रही है। इसी गोबर की ढेर में मैं छिप जाता हूँ और यहीं पर मेरा जीवन बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार वह गोबर के ढेर में छिप जाता है। इसके बाद बारी आती है गधे की। गदहा सोचता है कि मैं क्यों इस जंगल में रहूं? मेरे पास सिर्फ एक ही बुद्धि है कि मैं इस जंगल को छोड़ दूं। और दोस्तों, उस जंगल को छोड़कर वो दूसरे जंगल में गदहा वहां से निकल जाता है। आग इतनी तेज़ होती है कि पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेती है और आग कुछ सप्ताह तक जलती रही। ऐसे धीरे धीरे पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाता है और उसमें जो भी जीव रहते हैं सारे मारे जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गदहा सोचता है, क्यों न मैं अपने दोस्त से मिल आऊं। और वो मिलने के लिए उसी जंगल में आता है। आकर देखता है कि जो भी बड़े बड़े वृक्ष थे वो जलकर उसी तरह खड़े हैं, यानी राख हो गए हैं। और उस सबसे लंबी वाली वृक्ष पर देखता है कि मेरा सर्प दोस्त उसी पर जलकर वो भी राख हो गया है। यह देखकर गदहा को काफ़ी अफसोस होने लगा और सोचने लगा कि मेरा 1000 बुद्धि वाला दोस्त था जो कि अपने घमंड के कारण मारा गया। अगर यह मेरा कहना मान लिया होता आज इसकी मृत्यु नहीं होती। और फिर वो आगे बढ़ता है और उस गोबर के पास जाता है। सोचता है क्या पता मेरा
कछुआ दोस्त ज़िंदा होगा तो हम लोग फिर से ज़िंदगी अपना अच्छी तरह से जिएंगे। और वहाँ जाकर देखता है तो वो गोबर भी जलकर राख हो गई है और उसी में कछुआ का भी मृत्यु हो गया है। फिर वहाँ पर गदहा रोने लगा और सोचने लगा कि कछुआ भाई भी मेरा कहना नहीं माने और इनके पास 100 बुद्धि था और जो अपने बुद्धि का घमंड किए और इनका भी मृत्यु हो गया। दोस्तों कुछ दूर आगे जाकर वो गदहा बैठ जाता है और देखता है यहाँ पर बहुत सारे जीव मारे हुए हैं। यह सब सुनकर देखकर गदहा मन ही मन रोने लगा और कहने लगा कि इन लोगों को अपने बुद्धि पर घमंड था और ये अपने बुद्धि के कारण ही मारे गए, नहीं तो सर्प जितना तेज चल सकता है उसे कोई भी आग नहीं पकड़ सकती है। और वहीं कछुआ चाहता तो वो मिट्टी के अंदर भी जा सकता था, पर उसको बुद्धि का इतना घमंड था कि वो मिट्टी के अंदर ना जाकर गोबर में छिप गया, जिसका परिणाम उसको भोगना पड़ा। मैंने इन लोगों से कहा था कि तुम लोग समय रहते ही जंगल छोड़ दो, पर ये दोनों हमको मूर्ख मानते थे और मूर्ख व्यक्ति समझकर हमारे साथ जंगल से बाहर नहीं गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी मनुष्य को अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं तो आपका भी वही रहस्य होगा जो कछुआ और सर्प की हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य घमंड करता है तो उसका विनाश उसके कारण आ जाता है। क्योंकि जब आप अपने आप पर घमंड करते हैं तो आपका विवेक और बुद्धि काम करना बंद कर देता है और आप जो काम करते हैं तो आपको दिमाग को लगता है कि ये सबसे सर्वोत्तम काम है और वही निर्णय आप सबसे पहले लेते हैं और वो निर्णय आगे चलकर आपके लिए घातक सिद्ध होता है, जिस तरह कछुआ और सर्प के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो दोस्तों आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि कभी भी ज़िंदगी में आप अपने बुद्धि, संपत्ति और जो भी रूप हो उसके बारे में कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि रूप आपके पास बहुत सुंदर है, एक हादसा होगा आपका रूप समाप्त हो जाएगा। आपके पास बहुत पैसा है, एक बीमारी होगी आपका सारा पैसा चला जाएगा। और आपके पास बहुत बुद्धि है, आपके ऊपर एक संकट आएगा, आपकी बुद्धि की परीक्षा हो जाएगी। तो तीनों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं, जितना ही सीखेंगे उतना हमारे लिए कम है। किसी ने क्या खूब कहा है मेरे दोस्त कि जो इंसान ये सोच लेता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसका अंत उसी दिन से चालू हो जाता है। और जो इंसान ये सोच लेता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है, उस इंसान का विकास उसी दिन से शुरू हो जाता है। यानी इस सारांश का कहने का मतलब यही है कि इंसान सोता कभी नहीं है, इंसान जागता कभी नहीं है। अगर इंसान जिस दिन से सत्य कर्म और कुछ सीखना शुरू कर दिया, उसी दिन से उसका लक्ष्य प्रगति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए और इस कहानी के बारे में कुछ राय ज़रूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग का कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप लोग जब भी कमेंट करते हैं तो आप लोग का रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि हम उतना मेहनत करते हैं और उसका रिस्पॉन्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से देते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं फिर एक अगली कहानी में एक प्यार भरा संदेश के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।